बात को बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने और हमारे मजहब ने, हमारे धर्म में आतंकवाद के खिलाफ क्या बयान दिया है और हमारा मजहब आतंकवाद के खिलाफ क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कहता है। जैसा कि अभी मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सरावली साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ, कि जिसने किसी जान को बगैर जान के या जमीन में फसाद फैलाने के इरादे से कत्ल किया, वह ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, तमाम लोगों का कत्ल कर दिया। अब मुझे कोई ये बताए कि एक इंसान के कत्ल को तमाम इंसानों के कत्ल से ताबीर करने वाला कोई और कानून, कोई और मजहब, कोई और किताब है दुनिया के अंदर? नहीं है। मालूम ये हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर सख्त रवैया किसी ने दिखाया है, अगर सबसे बड़ा किसी का बयान है तो वो इस्लाम का बयान है। और दहशतगर्दी के खिलाफ जो रवैया और जो इस्लाम का है वो दुनिया के किसी भी धर्म का नहीं है। इस्लाम कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल सारे इंसानों के कत्ल के बराबर है। एक बेगुनाह की हत्या तमाम दुनिया के रहने वाले जानदारों की हत्या के बराबर है। एक मानव की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। क्या किसी और किताब में, कहीं और, किसी और कानून में ये बात कही गई? नहीं। लोग 50 साल से ये साबित करने की कोशिश कर रही है, ये मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया 50 साल से इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुसलमान के चेहरे को आतंकवादी बनाकर पेश किया जाए और मुसलमान के चेहरे को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाए। लेकिन आपकी और हमारी आंखों ने देखा और आसमान और जमीन के दरमियान की तमाम मखलूकात ने देखा कि आज 1 साल से ज्यादा अरसे से फलस्तीन के अंदर जो बेगुनाहों पर, जो बच्चों पर, जो मजलूमों पर इसराइल जो जारहियत कर रहा है और जो जुल्म ढा रहा है, जो सितम ढा रहा है, उसमें जो कत्ल गारतगिरी का माहौल गर्म कर रखा है और तकरीबन 1 लाख बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया गया है, इससे ये साबित हो चुका है कि इस धरती पर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवाद है तो वो इसराइल है, और कोई सबसे बड़ा आतंकवाद है तो वो इसराइल की हुकूमत है। उसके बाद ये बमबारी करते हैं, बंदूक की गोलियां चलाते हैं, बेगुनाहों का खून बहाते हैं, ये भी सबसे बड़े आतंकवाद, ये भी सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि आखिर हमारी सरहदों पर वो कौन सी जगह है, हम सरहदों पर वो कौन सी कुशादगी है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की फौज दुनिया में बहुत बहादुर फौज है और टॉप 10 में इनका शुमार होता है। तो अगर आप हमारी फौज को आजादी देंगे, इख्तियार देंगे, सहूलियात देंगे, तो वो जरूर पाकिस्तान को और पाकिस्तान से आने वाले एक आतंकवादी को सबक सिखाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप इजाजत दें मोदी जी और अमित शाह जी कि इस मुल्क का मुसलमान अपने सर पर तख्त बांध कर निकल जाए और इन आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम करे, और जो लोग इस देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो ये जितने मुसलमान इस देश के अंदर हैं, इस देश का एक एक मुसलमान अपने सर पर तख्त बांध कर इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। आज अगर आपकी तरफ से इजाजत मिले, आज हम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अपने देश की सरहद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अपने देश का एक एक नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने नागरिकों की, अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं। हमारे देश पर जहां इस मोदी मीडिया को सबक सिखाने की जरूरत है, वहीं सरकार से भी कुछ सवाल होने चाहिए और उसको उसकी जवाबदेही बनती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि आखिर चूक कहां हुई,
आखिर कहां पर चूक हुई, कैसे उन आतंकवादियों को यहां आने का मौका मिला, कैसे उन लोगों को बारूद मिला, कैसे उन लोगों को हथियार मिला, कैसे उन लोगों को बंदूक मिला, कैसे उन लोगों को गोलियां मिली। ये सारी बातें काबिल तहकीक है। तहकीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप लोग बताइए। इसलिए मुकम्मल तहकीक के साथ जो भी मुजरिम है, जो भी कसूरवार है, जो भी आतंकवादी है, मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी का सिर्फ एक मजहब होता है और वो जुल्म बर्बरियत है, वो दहशतगर्दी है, वो आतंकवाद है, वो इंसानियत के खिलाफ है। और हम इंसानियत के साथ रहने वाले लोग हैं, हम इंसानियत की आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले और आवाज उठाने वाले लोग हैं। क्या आप लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं? हाथ उठाकर बोलिए। क्या हम लोग इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ेंगे? क्या हम लोग जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? तो आइए मेरे साथ हम लोग एक छोटा सा मार्च बस स्टैंड तक हम लोग चलना चाहते हैं और इन आतंकवादों को बता देना चाहते हैं कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब को, इस देश के रहने वालों को अगर एक बार भी किसी का बाबा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर हमारी सरकार चाहे, अगर हमारी फौज चाहे तो एक दिन में तुम्हारा खेल बिगाड़ सकती है। आइए मेरी करीब आ जाइए और हमारे साथ एक काफिला बनाकर चलने की आप कोशिश कीजिए। आ जाइए सामने, ये मुंतजिर सामने तुम भी सामने यहाँ पर हम लोग वो बना लेते हैं, एक लाइन चैन बना लेते हैं।